अभी हाल ही में दिल्ली में लाल किले के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जैसा कि आप सबको पता है। इसको लेके भारत का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है या होना चाहिए, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ तथ्यों की, कुछ कंसेप्ट्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण तोमर और आप देख रहे हैं AGIS का ऑनलाइन चैनल। मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल रिलेशंस की। ऑपरेशन सिंदूर का आपने नाम सुना होगा। वो रिस्पॉन्स जो भारत ने दिया था पहलगाम अटैक के बाद, वो भी बेस्ड है किस पे? हमारी जो पोजीशन है फॉरेन पॉलिसी की, उसमें जो चेंज आया है उस पे। तो अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है तो कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना ही होगा। आज इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें ये पहली वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्ल्ड ऑर्डर। ये टर्म, ये फ्रेज आपको बार बार सुनने को मिलेगी, वर्ल्ड ऑर्डर, वैश्विक व्यवस्था। विश्व की इस हाल में व्यवस्था क्या है? व्यवस्था का मतलब क्या? तंत्र। वर्ल्ड ऑर्डर में जो ऑर्डर वर्ड है, ऑर्डर का मतलब हो सकता है सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या? कैसे अलग अलग एंटिटीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, एक में अगर कुछ बदलाव आता है तो दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस व्यवस्था को तंत्र कहते हैं दोस्तों। सिस्टम का मतलब है ऐसा कोरिलेशन डिफरेंट एंटिटीज या मैटर्स के बीच में, एक में अगर चेंज आए तो दूसरों पे इम्पैक्ट या इफेक्ट आए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम कह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर, तो इसका मतलब है अलग अलग कंट्रीज, एंटिटीज क्या है वर्ल्ड लेवल पे? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंट्रीज हैं या स्टेट्स कह लीजिए आप। तो वो एक दूसरे के साथ किस तरह से, किस पोजीशन में इस्टेब्लिश्ड हैं, एक में चेंज आएगा तो दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसको अगर समझना है तो हम एक कंसेप्ट के जरिए समझते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। अब वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। अपनी एक वीडियो में हमने एक कंसेप्ट की पहले बात की थी, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है मॉडर्न नेशन स्टेट का, आधुनिक जो राज्य हैं, इसका जो कंसेप्ट आया था वो आया था द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया यूरोप में हुई थी 30 ईयर्स वॉर, 30 वर्षीय युद्ध को ख़त्म करने के लिए, और उसमें कुछ कंसेप्ट दिए गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट दिया गया द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में, वो था सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि कोई भी राष्ट्र जो है, कोई भी देश, वो दूसरे देश की जो सीमा रेखा है उसको बिना वजह नहीं लागेगा। हर एक देश को, हर एक राष्ट्र को अपने आप को बचाने का, सुरक्षित रखने का, अपनी सीमा रेखा को बचाने का, अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का पूर्ण अधिकार होगा। ये कोर प्रिंसिपल है स्टेट्स का, मॉडर्न नेशन स्टेट्स का। तो ये आया कहाँ से? ये आया यूरोपियन जो स्टेट्स थे उनके बीच में जो ट्रीटी हुई थी, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। नाउ 1648 में जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुई दोस्तों, तो वहाँ से लेकर 1919 तक माना जाता है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, पुरानी वैश्विक व्यवस्था। अब इसको ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्यों कह रहे हैं? दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है USA, उसके प्रेसिडेंट हुए वुडरो विल्सन। ये बड़ा काम का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में वुडरो विल्सन ने कंसेप्ट दिया द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब नए को समझना है तो पुराने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको हम कहते हैं वेस्टफैलियन वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें कुछ दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? वो वॉर प्रोन है, उसमें झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों है झगड़े होने के चांसेस? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है। दूसरा, जो लॉज हैं वो तभी तो इम्प्लीमेंट होंगे जब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। दूसरा क्या था? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं थी। कोई भी देश कभी भी रोक लगा देता था आवाजाही पे शिप्स की। तो उससे क्या होगा? उससे ट्रेड हैम्पर होगा, व्यापार जो है वो बाधित होगा। और एक बड़ी वजह पुराने समय में, मध्यकाल के बाद अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड में विश्व स्तरीय जो युद्ध होते थे या यूरोप में जो युद्ध होते थे, उनकी एक बड़ी वजह रही थी व्यापार। व्यापार में जो विरोध आता था या व्यापार में डोमिनेशन, बाहुबल स्थापित करने के लिए किसी कंट्री को दूसरे के साथ जंग लड़नी पड़ती थी। तो वुडरो विल्सन ने जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंसेप्ट दिया। अब ये न्यू और ओल्ड को समझने से पहले हमें वर्ल्ड ऑर्डर का पता होना चाहिए।
जैसा कि हमने बात की, ऑर्डर का मतलब है तंत्र, व्यवस्था, सिस्टम। तो वर्ल्ड लेवल पे जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव सेंस में और एक नॉर्मेटिव सेंस में। ये दोनों टर्म बड़ी काम आएंगे आपको जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस या किसी दूसरे कंसेप्ट को पढ़ोगे थ्योरी में। नॉर्मेटिव वर्ड जब भी आपके सामने आ जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि नॉर्मेटिव का मतलब है बेस्ड ऑन वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब मूल्य जो हैं उन पे आधारित, जैसे सत्य, अहिंसा, पीस यानी शांति, विश्व शांति की जब बात होती है तो ये सब क्या है, वैल्यूज़ हैं। तो नॉर्मेटिव का मतलब है ऐसा सिस्टम जो वैल्यूज़ पे बेस्ड हो, कि वर्ल्ड पीस होना चाहिए ताकि जंग ख़त्म हो सके, एक दूसरे की टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसका हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। तो एक थ्योरी तो ये है वर्ल्ड ऑर्डर की। दूसरी क्या है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मेटिव में नॉर्म्स यानी वैल्यूज़ की बात करते हैं और डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करते हैं, यानी क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं होती दोस्तों, क्या है इसकी बात होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में पावर कैसे शेयर होती है, शक्ति का प्रबंधन कैसा है, किसके पास ताकत ज़्यादा है, किसके पास ताकत कम है, इसका जो एनालिसिस होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। अब इसके बेसिस पे वर्ल्ड को डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। जैसे अगर हम कहें यूनिपोलर, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है वो एक तो कहती है कि यूनिपोलर वर्ल्ड है। यूनिपोलर का मतलब, यूनि मतलब एक, पोलर मतलब जिसमें केंद्र हो, केंद्र का मतलब शक्ति का एकीकरण। ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्ति एक ही राष्ट्र के पास हो तो उसको कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। फिर दूसरा ये कहती है कि वर्ल्ड बायपोलर भी हो सकता है। बायपोलर का मतलब दो पोल्स हो गए, यानी दो ध्रुव बन गए, जैसा यूएसए और यूएसएसआर के समय पे हुआ था कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान। तो अगर दो शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, तो उसको हम कहते हैं बायपोलर वर्ल्ड। अब करंट में माना जा रहा है, जैसे भारत किस चीज़ का समर्थन करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का। मल्टीपोलर का मतलब अलग अलग पावर सेंटर्स होंगे, शक्तियां विभाजित होंगी, सब में बटी होंगी। वर्ल्ड जो है अपोलर भी हो सकता है। अपोलर का मतलब एक भी वैश्विक शक्ति नहीं है। तो ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं किसमें, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। जब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी तो अब आप वर्ल्ड ऑर्डर वर्ड जहाँ भी लिखा होगा उसको बेहतर समझ पाएंगे। चलिए, इसके साथ ही इस वीडियो का अंत होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।